आज मैं वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने वाट इसके पिछले का टॉपिक पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा वाटर साइकिल यानी जल चक्र के बारे में 14.3 डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ द वाटर। जो वाटर होता है वो कैसे किस तरीके से गायब होता है उसे हम देखेंगे। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? आपने कितनी बार ध्यान दिया है कि जो फर्श होता है उस पर जो पानी रहता है कुछ समय बाद सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। जो वाटर होता है वो क्या होता है, गायब होता हुआ प्रतीत होता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ एज दे ड्राई अप। ठीक इसी प्रकार जो वाटर है वो कपड़े से भी क्या होता है, गायब होने लगता है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये जो सूर्य की रोशनी में जो ये कपड़ा सूख रहा है, गीला कपड़ा, ऐसी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वाटर उसमें से गायब हो जाएगा। ठीक ना, यही कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वाटर, फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन से, वाटर फ्रॉम वेट रोड्स रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेंस। जो गीली सड़कें होती हैं और छतें पर जो बरसात का पानी होता है, बरसात के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, जो वाटर होता है वो सूख जाता है। वेयर डज दिस गो। तो जो ये वाटर सूख जाता है तो वो जो वाटर है कहाँ चला जाता है, क्या आपको पता है? देखते हैं अगली लाइन से। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6? क्या आपको एक्टिविटी 6 जो है आपको याद है चैप्टर 5 की? चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व इट। चैप्टर 5 की एक्टिविटी 6 आपको याद है जिसमें हमने वाटर में नमक को घोला था और उसे गर्म किया था, हीट इट वाज हीटेड, गर्म किया था। व्हाट डिड वी फाइंड। तो हमने क्या पाया था, द वाटर इवेपोरेट एंड द साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। हम वो क्या होता, वाटर जो था इवेपोरेट यानी वाष्प बनकर उड़ गया था और नमक यानी साल्ट जो है बच गया था। दिस एक्टिविटी गिव्स अस आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इस प्रकार से जो एक्टिविटी हमें ये बता बता रही थी कि जो वाटर है उसे गर्म करने पर वो वाष्प के रूप में चेंज होगी। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विथ इट। इस एक्टिविटी से हमें यह भी पता चला था कि जो साल्ट है वह हवा वाटर के साथ गायब नहीं होता है। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ एयर। जो वाटर वेपर है एक प्रकार का हवा का ही भाग है। एंड कैन नॉट यूजुअली वैसिन। इस प्रकार हम साधारण प्रकाश से इसे हम नहीं देख सकते हैं। वी आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। इस प्रकार हमें पता चल गया कि जो वाटर होता है उसे गर्म करने पर ये वाटर वेपर यानी वाष्प के रूप में चेंज होता है। However, we have seen that water change its vapor। हमने कितनी बार देखा है वाटर को वाष्प के रूप में बदलते हुए। फ्रॉम द फील्ड्स रोड्स रूफटॉप्स एंड अदर एयरलैंड एरियाज। तो हमने देखा कि रोड से, सड़कें से, जो छतों से क्या होता है, एरियाओं से क्या वाष्प के रूप में हमने देखा है। जब बरसात के समय जो वाटर होता है वह क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। वी आल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट ऑब्टेन साल्ट। हमने चैप्टर 5 में पहले ही बात किया था जो क्या होता है, साल्ट में घुला हुआ था पानी। वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन सेलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। हमने क्या देखा, समुद्र का पानी जो होता है वो किसी गड्ढे में छूट जाता है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ नमक जो होता है, साल्ट, वो बच जाता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट्स नीड टू एपोरेट। तो ये जो है वाटर को हीट कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं वह उसे जो हीट है वो कहीं से मिल रही है। एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 अब देखेंगे। एक्टिविटी 2, टेक अ 2 सिमिलर प्लेट्स। आपको क्या करना है, 2 सिमिलर प्लेट लेना है, एक प्रकार की 2 सिमिलर प्लेट लेना है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट। आपको एक प्लेट को क्या करना है, सनलाइट में रखना है। एंड कीप द अदर अंडर शेड। और एक प्लेट को आपको छाया में रखना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए
एक प्लेट को यहाँ पर सूर्य के रोशनी में रखा है, सनलाइट में, और एक एक प्लेट को यहाँ पर छा यानी शैडो में रखा है, यानी छाया में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से आपको रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। आपको क्या करना है, दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट में वाटर को फिल करना है। यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल मेज़र वाटर। आप किसी बॉटल के वाटर, जो बॉटल के बॉटल होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी ढक्कन वगैरह से, कैप से। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो बहे ना। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट्स। आपको 15 मिनट पर क्या करते रहना है, चेक, ऑब्जर्व करते रहना, नहीं चेक करते रहना है। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। क्या आपको वाटर गायब होता हुआ प्रतीत होता है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर द फर्स्ट। तो आपको क्या, किस प्लेट में सबसे पहले जो है वाटर वो गायब होता हुआ प्रतीत होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। तो क्या आप बता सकते हैं जो हीट की हीट है किस वाष्प जो बन रहा है, वाष्प जो बन रहा है, हीट उसको कहाँ से, किस प्रकार का, कहाँ से मिल रहा है, क्या सोर्स है हीट का। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर। क्या होता है, दिन के दौरान जो होता है सूर्य की जो प्रकाश की रोशनी होती है, ओशियंस रिवर्स एंड लेक्स पोन्ड्स। क्या होता है, रिवर, ओशियन महासागर और नदी और झीलों और तालाबों पर क्या होता है सीधी पड़ती है। द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट। इसी प्रकार और भी जो एरिया धरती ज़मीन होती है, फील्ड होती है, उस पर भी क्या होती है, सनलाइट रिसीव होती है, पड़ती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वाटर वेपर। जो क्या होता है, इसी तरह जब सूर्य की सनलाइट आती है तो वो भी क्या होता है, प्रकाश वाष्पन के रूप में चेंज होता रहता है, नहीं वेपर के रूप में। हाउ एवर द साल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड इन एक्टिविटी टू। डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द सेड दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। जो छाया में प्लेट रखा था उससे पानी जो गायब होने में कुछ समय लगा था। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर। हीट है सूर्य की, क्या उस छाया में भी पहुंच जाती है। यस, हाँ। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। हाँ, दिन के दौरान क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स द हीट फॉर इवेपोरेशन वाटर इन द सेट। इस प्रकार जो छाया में प्लेट वाटर रखा गया है उससे क्या करती है, हम गर्म हवाएं उसे हीट दे देती हैं। दस इवेपोरेशन टेक अ प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। इस प्रकार खुले जल सरफेस से वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होते रहता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इस प्रकार लगातार क्या होता है, वाटर वाटर जो होता है वाटर वेपर के रूप में चेंज होते रहता है। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्लो प्रोसेस। ये जो वाटर जल का प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है वाष्प के रूप में बदलने का। दैट इज़ अ वाई वी आर रियरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम बकेट विल ऑफ वाटर। इस प्रकार से हम बहुत कम ही रियर केस में देख पाते हैं कि एक पूरी बाल्टी भरी हुई बाल्टी से वाटर जो गायब हो जाए। इन द सनलाइट इवेपोरेट टेक अ प्लेस फास्टर। जो सनलाइट में वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, वो क्या होता है, फास्ट होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक अ प्लेस इवन फास्टर। यदि हम किसी वाटर को हीट करें बर्नर पर, किसी गैस के माध्यम से किसी चीज़ पर बर्नर पर रख दें यानी स्टोव वगैरह पर, तो वेपोरेशन जो होता है, वाष्पन जो होता है, बहुत और भी अधिक हो जाती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इन टू एयर। इस प्रकार जो वाटर वेपर होता है हवा के रूप में चेंज होते रहता है। लॉस ऑफ द वाटर बाय प्लांट्स, यानी पौधों के द्वारा वाटर का लॉस कैसे होता है देखेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपको चैप्टर 7 में याद होगा कि वाटर को, जो पौधा होता है, प्लांट्स जो होता है, उसे ग्रो के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर द फूड। जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है, वाटर को भोजन बनाने के रूप में प्रयोग करता है। और एंड मिस और इसके बाद ये देखेंगे बूझो कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ सोच वगैरह रहा है, इससे देखेंगे। बूझो हैज़ बी रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन।
वो जो वाष्पोत्सर्जन के विषय में क्या है पढ़ता रहा है। He asked himself how much water is lost through transpiration by wheat plants that give us 1 kilogram of wheat. उसने स्वयं से पूछा कि 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। He found out that this is nearly 500 liters, that is roughly 25 large size bucket full of water. उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों से भरे जल के बराबर है। Can you now imagine the amount of water lost by plants, all forest crops and grasslands together? क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है और क्रॉप्स है और ग्रास वगैरह मैदान जो है घास की, कुल मिलाकर वह जल की कितनी मात्रा में कम क्षति होती है उसमें। रिट्रेन रिट्रेन सम ऑफ इट दियर डिफरेंट पार्ट्स। जो वाटर होता था वो जो प्लांट्स होते थे कुछ क्या करते थे भोजन बनाने प्रयोग करते थे, और कुछ जो वाटर है कुछ डिफरेंट पार्ट्स में सेफ्टी बचा कर रख लेते थे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर। जो बाकी वाटर बचा कर रखते तो वो क्या करते थे, एयर में क्या करते थे, रिलीज कर देते हैं एज द वाटर वेपर दो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इस प्रकार जो वाटर वेपर को हवा में रिलीज कर देते हैं इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4? क्या आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में वाटर एक्टिविटी 4 चैप्टर 7 की याद है? Water vapor enters the air, though the process of evaporation and transpiration is lost of air. जो होता था जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेशन के माध्यम से ट्रांसपिरेशन हो जाता था, मतलब वाष्प रूप में बाहर कर देते थे ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। इज इट लॉस्ट ऑफ एयर, जो हवा में जो वेपोरेशन कर देते थे वाटर को, क्या ये सदा के लिए कर देते थे? नो, वी गेट बैक, क्या करते हैं हम उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अगेन एज वी विल सी, और ऐसे हम आगे देखेंगे कि वो जो हवा में हमेशा के लिए जो वाटर है वो नहीं चला जाता है, उसे हम फिर प्राप्त कर लेते हैं, उसे आगे देखेंगे। हाउ आर क्लाउड फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं, अब इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।